बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से सुन चुके, पढ़ चुके। आज नमाज का मसनून तरीक़ा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में सुनेंगे। फरमाया वइज़ा शरअ फ़िस्सलात कब्बरा, सबसे पहली बात जब नमाज शुरू करेंगे तो अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज को शुरू करेंगे। हमने फ़राइज़ में पढ़ा कि हुआ शर्तुन इंदना, फ़र्ज़ नमाज अल्लाह अकबर कहना ये नमाज के अंदर शर्त है। हदीस मुबारक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहरीमुहा अत-तकबीर। उसके बाद फ़यरफ़अ यदैहि मअ तकबीर, दोनों हाथों को कानों के बराबर तकबीर के साथ उठाएंगे। हाथों को उठाने का तरीका में अगर साथी अल्लाह करेगा समझ में आ जाएगा। वैसे ये कि हथेलियाँ उनका रुख जो है वो किबले की तरफ, न कि चेहरे की तरफ हो। हाथों की हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो। उंगलियां जैसे अल्लाह ताला ने बनाई नॉर्मल तरीके पर खुली हुई हों और इस तरतीब से हाथ उठाए जाएं कानों के। चूँकि तीन तरह की यहाँ हदीसें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफी फ़िक़े में तीनों हदीसों पर अमल हो जाता है। एक हदीस मुबारक है कि कंधों तक पैगम्बर इज़ा कब्बर रफ़ा यदै इला मनकबै, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंधों तक हाथ उठाए। दूसरी हदीस मुबारक है कि कान इज़ा कब्बर रफ़ा यदै हिज़ा उज़नै, कानों के बराबर उठाए। तीसरी चूँकि अब हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरह उठाएंगे तीनों हदीसों पर अमल करने के लिए। हथेलियों को कंधों के बराबर, अंगूठों को कानों के लौ के बराबर और जो उंगलियां उनके जो सर हैं वो कान के ऊपर वाले हिस्से तक। इस तरतीब से हम दोनों हाथों को उठाएंगे। वल मरअतु तरफ़अ यदैहा हिज़ा मनकबैहा, औरत जो है वो अपने दोनों हाथों को, चूँकि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है, अल्लाह ताला ने जिस्मानी जो बनावट है उसके अंदर भी बड़ा फ़र्क रखा है। चूँकि सहूलत औरत की जिस्मानी जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है वो ज़रा कमज़ोर है। इस एतबार से मर्द जब नमाज क़ियाम के लिए खड़ा होगा तो भी कम अज़ कम दोनों पाँवों के दरमियान फ़ासला 4 उंगलियों से ज़्यादा हो, 4 उंगलियों से ज़्यादा हो, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी ना हो, कम अज़ कम 4 उंगलियों से ज़्यादा हो। और औरतें जो हैं वो दोनों पाँव मिलाकर खड़ी होंगी। और इस तरह दूसरा मसला, मर्द हज़रात मैंने हाथों का जैसे बताया तकबीर कहते वक्त इस तरह उठाएंगे और औरतें जो हैं वो कंधों के बराबर हाथों को उठाएंगी। और उसके बाद दोनों हाथों के बांधने का तरीका, उसका तरीका ये है कि दाएं हाथ की हथेली, राइट साइड की हथेली बाएं हाथ की जो गट्टा है उस गट्टे पर रखेंगे और अंगूठा और छोटी उंगली उसके साथ हल्का बनाएंगे और जो 3 उंगलियां हैं वो कलाई पर रखेंगे। इस तरतीब से फिर तहत सुर्र यानी नाफ के नीचे हाथों को बांधेंगे। ये मर्द हजरात का इस तरतीब से हाथ बांधने का तरीका। वो हदीस मुबारक अर्ज़ करता चलूँ कि इन्न मिन सुन्नत वज़ुल यमीन अला शिमाल तहत सुर्र, हदीस के जैसे मैंने तशरीह उसकी अर्ज़ कर दी। औरतें जो है वो दायां हाथ बाएं हाथ पर रखेंगी, यानी बिल्कुल उसका जो बायां हाथ है उसके पीठ पर रखेंगी और सीने पर हाथ बांधेंगी। अब हाथ बांधने के बाद मर्द और औरत दोनों सुम्मा यक़ूल सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ये पूरा जो सना हम पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ये पूरा हम सना पढ़ेंगे। और उसके बाद व यस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। कुरान मजीद फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, चूँकि सना का पढ़ना
तअव्वुज़ व तस्मीह का पढ़ना ये नमाज के अंदर मसनून है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इस तरह तस्मीह भी पढ़ेंगे। और ये दोनों फरमाया युख्फ़ी हिन्नल, इन सब को आहिस्तगी से पढ़ेंगे। और उसके बाद फातिहा सूरत पढ़ेंगे, और फातिहा सूरत के फातिहा का पढ़ना हम पढ़ चुके हैं कि वाजिब है। और इस तरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत भी मिलाएंगे। वो दूसरी सूरत जैसे हमने वाजिबात में पढ़ा कि इतनी बड़ी हो कि 3 आयतों के बक़दर, जैसे आयतुल कुर्सी वग़ैरह हो गई, यहाँ कम से कम 3 आयतें पढ़ेंगे। फातिहा पढ़ते वक्त जब सूरह फातिहा को ख़त्म करेंगे तो आमीन कहेंगे। इज़ा क़ालल इमाम वलद्दालीन क़ाल आमीन व यक़ूल हल मुतम्मु, और इमाम भी, मुक्तदी भी, इमाम भी। और इस तरह चूँकि इमाम और मुक्तदी का अलग मसला, हम यहाँ मसनून पढ़ते जा रहे हैं। फरमा इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू, जब आमीन इमाम कहे तो तुम भी आमीन कहो। बहुत बड़ी बरकतें हैं, फरिश्ते भी इस मौके पर आमीन कहते हैं। आमीन के लिए थोड़ा सा सुने। आमीन एक दुआ है, कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है। आमीन की माना है इस्तजिब, मौला हमारी दुआ को कबूल फरमा। और दुआ में बेहतर यही है, कुरान मजीद उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, दुआ में जितना खिफा हो, जितना मख्फी हो, वो बेहतर है। तो लिहाजा वैसे तो जहर भी साबित है, हम हदीस से इनकार नहीं करते, लेकिन हम हनफी लोग आमीन को आहिस्ता कहेंगे। सुम्मा युकब्बिरु, फिर तकबीर कहेगा, व यरकऊ, और रुकू करेगा। क्यों? हदीस मुबारक लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु इंद कुल्ल खफ्ज़िन व रफ़िन, पैगम्बर अलैहिस्सलाम हर रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते वक्त, फिर झुकना हो या उठना हो, अल्लाह अकबर फरमाया करते थे। और रुकू में जाते वक्त मर्द हजरात ज़रा गौर से सुने, वो क्या करेंगे, इतना झुकेंगे कि उनके घुटने, हाथ घुटनों पर, लेकिन हाथों के उंगलियों को खोलना है और घुटनों को मजबूती से पकड़ना है। और सर, पुश्त, पीठ बिल्कुल बराबर हो, नज़र दोनों कदमों के दरमियान में हो। और औरत के लिए मसला, वो इतना झुके कि उसके हाथ घुटनों तक पहुँचें। और उसके बाद 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्योंकि जब फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम कुरान मजीद की आयत मुबारक नाजिल हुई तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको फजअलूहु फिर रुकू, इसको रुकू में बना लो। रुकू का ये वजीफ़ा है। और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये अगर अकेला है तो दोनों पढ़ेगा। और ये कहते हुए सीधे होंगे। ये कौमा रुकू फ़र्ज़ था, कौमा जो है ये वाजिब है। यहाँ तक इंशाअल्लाह अगले क्लास में आगे दुआ करें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।